जय माता दी दोस्तों। अब आगे मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्मा को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनको प्रियजनों का विक्षोभ होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान पर मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा के लिए मेरा निवास रहता है। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। बोलो नव दुर्गा मैया की जय। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्त पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य दान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्मा कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म को श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा महात्म परम शांत देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली बात मित्रता करवाने वाला है। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्त करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। यह युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य के शत्रुओं का भय नहीं रहता। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए चंडिका माता की जय। और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर
समृद्धि प्रदान करती हैं। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय, माँ चंडिका की जय। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं। बोलिए महाकाली माता की जय। और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं, और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अब मैं आप सबको श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वहीं देवी ज्ञान को देने वाली है, और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया, और राज्य के छीन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई, और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती माँ के चरणों में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बल देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती माँ की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली माँ चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलिए चंडिका माता की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सर्वावधिक मन के नाम से इस पृथ्वी पर ख्यात को प्राप्त होगे। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव के से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मनु के नाम से विख्यात हुए। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय।
श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिंध कुंजिका स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत को संस्कृत में पढ़ने या उसका हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए पाठ के अंत में जरूर सुने। बोलिए नवदुर्गा मैया की जय। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद 1 से लेकर 13वां अध्याय तक सुनने के लिए। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर बनाए रखें। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों की यह है विशेष आहुतियाँ और 13 मंत्र। करोड़ों पाप करेंगे अंत। महानवमी की महानिशा पूजा में महाआहुतियों से पाएं देवी का आशीर्वाद। देवी आराधना का पर्व नवरात्रि शनय शनय अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में श्रद्धालुगण पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी की आराधना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन यथाशक्ति भगवती की पूजा अर्चना के उपरांत अंतिम दिवस महानिशा पूजा की जाती है, जिसमें राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा की प्रसन्नता हेतु हवन किया जाता है। बोलिए नवदुर्गा मैया की जय। माँ जगदम्बा की जय। हमारे सनातन धर्म में किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता हवन के माध्यम से ही की जाती है। देवी जी की आराधना में हवन का विशेष महत्व होता है। हवन के उपरांत कन्या भोज कराया जाता है। श्रद्धालुगण महानिशा पूजा का हवन यथाशक्ति व सामर्थ्य अनुसार संपन्न कर सकते हैं, किंतु जिन श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का पाठ किया गया हो, उन्हें श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन करना एवं प्रत्येक अध्याय की विशेष आहुति, जिसे महाआहुति के कहा जाता है, अर्पण करना श्रेयस्कर माना जाता है। जो श्रद्धालुगण सप्तशती के मंत्र से हवन करने के स्थान पर मात्र देवी के नवार मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे का पाठ कर हवन एवं महाआहुति अर्पण करना चाहते हैं, वे देवी के नवार मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे की माला के उपरांत प्रत्येक का अध्याय के निर्दिष्ट मंत्र का उच्चारण करके माँ दुर्गा को महाआहुति अर्पण कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि संपूर्ण 13 अध्यायों की विशेष आहुतियाँ कौन सी हैं। पहला अध्याय का मंत्र ओम महाकालय स्वाहा। महाआहुति कमलगट्टा, काली मिर्च, शहद, महुआ, राई से करें। दूसरा अध्याय मंत्र ओम महालक्ष्मी स्वाहा। महाआहुति जायफल, जावित्री, कद्दू, पीली सरसों, राई से करें। तीसरा अध्याय मंत्र ओम महालक्ष्मी स्वाहा। महाआहुति उड़द का वड़ा। चौथा अध्याय मंत्र ओम महालक्ष्मी स्वाहा। महाआहुति पंचमेवा व छुआरा से करें। पांचवा अध्याय मंत्र ओम महासरस्वती स्वाहा। महाआहुति शक्कर व गन्ना से करें। छठवां अध्याय मंत्र ओम ध्रुमाक्षय स्वाहा। महाआहुति जासौन का फूल से करें। सातवां अध्याय मंत्र ओम चामुंडय स्वाहा। महाआहुति बिल फल, बिल पत्र, पालक से करें। आठवां अध्याय मंत्र ओम रक्ताक्षय स्वाहा। महाआहुति रक्त चंदन से करें। नौवां अध्याय मंत्र ओम भैरवे तारा देवीभ्य स्वाहा। महाआहुति केला, नागर, मोथा, अगर तगर से करें। 10वां अध्याय मंत्र ओम भगवते स्वाहा। महाआहुति बिजोरा, नींबू से करें। 11वां अध्याय मंत्र ओम नारायण स्वाहा। महाआहुति खीर पूड़ी से करें। 12वां अध्याय मंत्र ओम राजराजेश्वरी स्वाहा। महाआहुति दाड़िम, अनार से करें। 13वां अध्याय मंत्र ओम दुर्गा देव्ये स्वाहा। महाआहुति श्रीफल से करें। बोलिए नव दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सभी श्रद्धालु पर बनाए रखें। जय माता दी। जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ काली, जय माँ वैष्णो देवी। बोलो नव दुर्गा मैया की जय।